तो आप लोगों की आज की जो क्लास है वो वेब टेक्नोलॉजी में हम कुछ आगे देखेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो विंडो ओपन है। पहला जो है ये आपका नोट पैड प्लस प्लस यहाँ पर ओपन किया गया। यहाँ पर ये एडिटर है और हम यहाँ पर कोड कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ इस तरीके से कोड हमने किया था और यहाँ पर राइट साइड में उसका आउटपुट डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये जो फॉर्म टैग एग्जाम्पल है ये टाइटल बार में दे रहा है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है। क्लियर है? तो आज हमने लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि स्टूडेंट मोड और नॉर्मल मोड में हमने यहाँ पर रेडियो बटन बनाए थे। इसी को आज हम डिटेल में थोड़ा देखेंगे कि रेडियो बटन जो है, मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये मल्टीपल सिलेक्शन देना चाहिए और ये सिंगल सिलेक्शन देना चाहिए। ये इन दोनों में अंतर होता है। अगर यहाँ पर ये दोनों मल्टीपल सिलेक्शन पे दे रहा है और ये भी मल्टीपल सिलेक्शन दे रहा है तो फिर ये आपका काम सही से नहीं कर रहा है। इसके लिए मैंने आपको कल बताया भी था कि इनको एक ग्रुप बनाना होता है और ग्रुप बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पर कोड में एक बार रिवाइज करा दूं तो ये आपका कल का कोड है। ये आपका कल का कोड जो दिख रहा है यहाँ पर स्टूडेंट मोड और यहाँ पर नॉर्मल मोड दिया हुआ है। यहाँ पर आप इनपुट टाइप में रेडियो लिए हैं। इनपुट टाइप में जो आपने रेडियो लिया है इसके बाद आपने यहाँ पर नाम दिया है R1 बॉक्स यानी कि रेडियो 1 बॉक्स और दूसरे का नाम दिया था रेडियो 2 बॉक्स। शॉर्ट में हमने रेडियो 1 और रेडियो 2 बॉक्स यहाँ पर लिख दिया था। क्लियर है? तो ये दोनों जो है एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब हमको एक साथ अगर सिंगल सिलेक्शन यहाँ पर देना है तो हमको इसका नाम सेम करना होगा। अगर मैं यहाँ पर नाम R1 और R2 हटा के सिर्फ R बॉक्स कर देता हूँ, R बॉक्स करने से जब हम इसको सेव करेंगे, मैं यहाँ पे फिर से सेव कर रहा हूँ और इसको जब हम लोड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको सिंगल सिलेक्शन देगा। यानी कि अगर आप 4 रेडियो बटन बनाते हैं और चारों रेडियो बटन का एक ही नाम लिखते हैं तो वो एक ग्रुप में आ जाता है और एक ग्रुप में एक सिंगल सिलेक्शन होता है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर फिर से दिखा रहा हूँ कि ये 2 लाइन का जो कोड था स्टूडेंट मोड और नॉर्मल मोड जिसमें रेडियो बटन्स बने हुए थे, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेडियो बटन के लिए 4 ऑप्शंस बने हुए हैं जिसमें चारों का नाम जो है आर बॉक्स आर बॉक्स आर बॉक्स और आर बॉक्स, चारों का नाम सेम है। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट मोड, यहाँ पर लिखा है नॉर्मल मोड, यहाँ पे लिखा है स्टाफ मोड और लास्ट में हम लिख देते हैं एडमिन मोड। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 रेडियो बटन्स बने हुए हैं इन चारों में आपको 4 रेडियो बटन्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे रेडियो 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 और रेडियो। इसको हम चाहें तो थोड़ा सा बराबर भी कर सकते हैं ताकि ये क्लियर दिखाई दे। तो आपको यहाँ पे दिखेगा इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो और एक और रेडियो। यहाँ पर चारों का नाम समान है, आर बॉक्स आर बॉक्स आर बॉक्स और आर बॉक्स। यानी ये चारों जो है स्टूडेंट मोड, नॉर्मल मोड, स्टाफ मोड और एडमिन मोड, ये चारों एक सिंगल ग्रुप में है। इन चारों में से केवल एक ही सेलेक्ट हो पाएगा एक टाइम पर। सिंगल सिलेक्शन की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। अब मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और इसको यहाँ पर रीलोड कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 बटन दिख रहे हैं, 4 रेडियो बटन दिख रहे हैं, स्टूडेंट मोड, नॉर्मल मोड, स्टाफ मोड और एडमिन मोड। और इन चारों में केवल एक ही सेलेक्ट हो रहा है। अगर आप दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के 3 जो है वो डिसेलेक्ट हो जा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो पा रहे हैं। ये चेक बॉक्स की खासियत होती है जिसको हम मल्टीपल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। यानी कि एक साथ हम एक से अधिक सिलेक्शन कर सकते हैं। और रेडियो बटन की खासियत होती है सिंगल सिलेक्शन की। इसमें एक समय पर एक ग्रुप में एक ही सेलेक्ट होता है। तो किसी इन चारों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये जो नॉर्मल मोड और स्टाफ मोड और एडमिन मोड है इसको एक अलग ग्रुप बना सकते हैं हम लोग। अलग ग्रुप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपका जो चारों का नाम आर बॉक्स लिखा हुआ है,
इसमें नीचे का जो 2 है इसको, इसका नाम सेम कर देते हैं R1 बॉक्स। आप देखेंगे ऊपर में जो 2 है उनका नाम सेम है, यानी कि आर बॉक्स यानी कि इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा। और नीचे के जो 2 हैं उनका नाम भी सेम है आर वन बॉक्स, यानी नीचे के 2 का एक ग्रुप बनेगा। तो स्क्रीन पर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर चारों एक साथ ही दिखाई देंगे। यहाँ पर दिखने में GUI पे कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन जब आप इसमें सिलेक्शन करेंगे तो इन दोनों ग्रुप में एक सेलेक्ट हो रहा है और इन दोनों ग्रुप में एक सेलेक्ट हो रहा है, देखिए। तो आप इस तरीके से ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं रेडियो बटन का। रेडियो बटन का ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको बस नाम सेम रखना है। 2 रेडियो बटन के नाम सेम रखेंगे तो वो एक ग्रुप में आ जाएंगे और उस ग्रुप में एक सिंगल सिलेक्शन की सुविधा आपको मिलेगी। क्लियर है? इसमें रेडियो बटन एक कंपोनेंट था। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर हमने कई चीजें देखी, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। और रेडियो को हमने देखा कि कैसे ग्रुप करते हैं। इसके अलावा हमने इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट भी लिया है और इनपुट टाइप इक्वल टू बटन भी ले सकते हैं। सबमिट लेने से वो रिस्पॉन्स को सबमिट कर देता है डायरेक्ट। सबमिट एक प्रकार का बटन ही होता है जो रिस्पॉन्स को सबमिट कर देता है। क्लियर है? अब इसमें आपको कोई इन कंपोनेंट्स में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।